मैं अमजद पठान। आज हमारे साथ में मौजूद है आदम सेना एनजीओ के प्रेसिडेंट सादिक जरीवाले भाई, जो कि कहीं कामों में इन्हें देखा गया है, सोशल वर्किंग में देखा गया है। आइए हम बात करते हैं। टॉपिक है अमीश देवगन की। अमीश देवगन जो कि एक खुद प्रेस रिपोर्टर है और उन्होंने जो है कुछ वक्त पहले ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के नाम पे जो है गलत एक बात ऐसी कही थी जो मुसलमानों के दिल पे जो है लग गई थी, और कई जगहों पे हर ज़्यादा करके बहुत से पुलिस स्टेशनों में इसकी एफआईआर भी दर्ज की गई थी। आइए हम जानते हैं पूरे मामला के बारे में इनसे। सादिक भाई, बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। आज जैसा कि अमीश देवगन एक प्रेस रिपोर्टर है जिन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पे जो है गुस्ताखी की थी, इस बारे में आपका क्या कहना है? ये जो गुस्ताखी की, ये तो पूरे मैं समझता हूँ आज हिंदुस्तान के हर एक जो ख्वाजा जी को चाहने वाले सभी लोगों के दिल में तो एक ठेस पहुंची हुई है। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इसके खिलाफ जो है बातें की और सभी जगह पे मतलब जो है एफआईआर कोई आप एफबी पे भी देखिए होंगे कि ऑनलाइन जो एफआईआर की गई, कंप्लेंट की गई, और उसके बाद एफआईआर बाकायदा पुलिस स्टेशनों में भी हुई। हमारा सवाल ये है कि जब एफआईआर आज अभी मतलब जो है जाकिर भाई भी यहाँ बैठे हैं, हबीब साहब, आज हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे यही चीज़ के बारे में कि भाई होना था, एफआईआर होना था, सब कुछ पब्लिक ने की, लेकिन क्या मैं उन तमाम लोगों से सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि सिर्फ एफआईआर करना और उसके बाद सब कुछ हो गया? क्या जो गुस्ताखी जो की गई थी अमीश देवगन ने, क्या हम उसको भूल गए हैं? क्यों भाई सिर्फ एफआईआर होने के बाद हमारे को चुपचाप शांत रहने का क्या मतलब हुआ है? एफआईआर करने के बाद मैं नहीं समझता हूं कि कोई आवाज अपनी उठा रहा है या कोई मतलब उसके बीच में आ रहा है। क्यों नहीं आ रहे हैं? एफआईआर के बाद ऐसी कौन सी कानूनी कार्रवाई की गई, इसका सवाल आज हम जानना चाहते हैं। और मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि जो आप एफआईआर मीन्स कर रहे थे, हम लोग सभी की दुआ लगी थी आपको कि भाई चलो ये बंदे ने एफआईआर के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसके बाद शांत रहने का क्या मकसद हुआ? केवल आप जो है वो फोटोबाजी करने के लिए एफआईआर किए थे? अगर वाकई में ख्वाजा जी के चाहने वाले, आगे आओ और कानून के तहत, हम ये नहीं कहते कि नहीं, बिल्कुल कानून के तहत हमें ये काम करना होगा। अमीश देवगन को जेल में भेजना होगा क्योंकि उसने गुस्ताखी किया है जिसे ख्वाजा जी के चाहने वाले कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज जैसा कि बहुत से पुलिस स्टेशन में इस मामले के बारे में जो एफआईआर दर्ज की गई, कहीं एकेडमी, कहीं एनजीओ आगे आई थे, कहीं ख्वाजा जी के चाहने वाले जो है आगे आए थे, तो अचानक में जो रूप जो बदली हुआ है, जैसा कि उनको बुलाना चाहिए था अमीश देवगन को, जैसा कि समझो कि यहाँ के कोई पुलिस स्टेशन, लोकल पुलिस स्टेशन में एफआईआर हुआ तो वहाँ पर उसको बुलाना चाहिए था, तो आखिर में अभी तक वो क्यों नहीं हुआ? क्या वजह है इसके पीछे? अमीश देवगन जो है ये हमारे ख्वाजा साहब गरीब नवाज मोहिउद्दीन चिश्ती, हिंदन वली, उनके बारे में जो लफ्ज़ बोले थे हम तो नहीं बोल सकते, लेकिन उनके लिए जो आप बताए कि भाई अब तक नहीं हुआ, तो ये सारी एफआईआर जो हुई है अब तक उस पर एक्शन नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि भाई अब तक क्यों ये ठंडे बक्से में पड़ा है ये चीज़। और मैं चाहता हूं कि दिल्ली की सरकार, ये जो दिल्ली की सरकार है, क्या सोई है क्या? ये सारे मीडिया दिल्ली से चलते हैं, और ये अमीश जो देवगन जो स्पीच दिया था, जो बोला था, ये जो दिल्ली से हुआ है, तो दिल्ली की सरकार क्या सोई है अब तक? उसके ऊपर दिल्ली की सरकार ने एक्शन क्यों नहीं ली? ये चीज़ का अब तक उसको अरेस्ट क्यों नहीं किए? अब तक उसके ऊपर सजा क्यों नहीं लगी? अगर आज चाहते तो हमारे, अगर महाराष्ट्र के अंदर ये होता तो आज हमारे उदय साहब ठाकरे उसको दिखाते, और 72 आवर्स के अंदर वो अगर अरेस्ट होता हो, उसके ऊपर सजा लागू होती। अगर ये महाराष्ट्र का होता तो महाराष्ट्र के अंदर कैसे दिया होता, तो और महाराष्ट्र के अंदर इसकी अगर ये मीडिया चली होती है, महाराष्ट्र से बोला था, तो आज हमारे उदय साहब उसको दिखाए हुए होते, हमारे यहाँ के सीएम। मतलब दिल्ली की सरकार लाचार है, बेबस है, मतलब कोई एक्शन नहीं लेती, क्योंकि दिल्ली में होता ही ऐसा कि किसी पे एक्शन ही नहीं होता है। आज हुआ कल भूल गए, लेकिन हम महाराष्ट्र के लोग और जितने भी ख्वाजा साहब के चाहने वाले लोग हैं, उस चीज़ को भूलो मत। लोग बैठ गए क्या अब तक? क्यों बैठे भाई?
हमने एफआईआर कर दी, मतलब हमारा काम फर्ज पूरा हो चुका है? नहीं, अभी तक फर्ज पूरा नहीं हुआ है। अब फर्ज बाकी है, हमारा फर्ज बाकी है। उनको सजा दिलाना है, उनको अरेस्ट कराना है। अब तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ, यह हमारी मांग है। और हमारे दिल्ली सरकार से मांग है, जो दिल्ली के सीएम बैठे हुए, जो दिल्ली के हुकूमत के अंदर जो बैठे हुए, उनसे हमारे बोलना चाहते हैं कि क्यों अब तक अरेस्ट नहीं हुआ है। हाँ सादिक भाई, आपसे एक सवाल है। आज जैसे कि अमीश देवगन, जो कि न्यूज़ 18 चैनल के एंकर है, उन्होंने गुस्ताखी की ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के नाम से। और सूत्रों के अनुसार पता चला है कि पहले भी कई दफ़ा इन्होंने मुसलमानों के दिलों को चोट पहुंचाई थी, कुछ ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करके। तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि इनके पीछे कुछ सपोर्ट है और वो जैसे मतलब अभी तक कुछ हुआ नहीं? बेशक बिना सपोर्ट के कोई इतना मतलब जो है वो बोलने का काम करेगा ही नहीं। और वैसे भी एक बात बताना चाहता हूं मैं, आज की तारीख में सिर्फ ये लोग लड़ाने के अलावा कर क्या रहे हैं हमारे देश में। आज ये तो हिस्टोरिकल बात हो गई है कि भाई डीजल पेट्रोल के ऊपर चला गया। हम तो बचपन से कभी देखे नहीं थे ऐसी कोई चीज। तो वो जब जा चुका है तो यहाँ जो हो क्या रहा है, यही मीडिया जो है वो केवल भड़काने का काम कर रही है। लेकिन कहते हैं ना कि सब्र भी एक वक्त तक ठीक रहता है। तो अब जब ख्वाजा जी के बारे में जो बोला गया, वो ख्वाजा जी को चाहने वाले जो है लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे। एक लिमिट होती है, ये लिमिट पार हो चुकी है। हम जो है मुसलमान, इस देश का जो मुसलमान पहला जो है वो इंडियन कहते हैं अपने आप को, ये मत भूलो। लेकिन ये चीज हम कभी भी नहीं सहन कर पाएंगे कि धीरे धीरे बोला जाता है फिर माफी मांगी जाती है। भाई ऐसा अगर रहता तो एक कोई भी इंसान कुछ भी कर ले उसके बाद माफी मांग लेगा तो क्या आप बर्दाश्त कर लोगे? ये चीज पॉसिबल नहीं है। इनको बिना सपोर्ट के काम हो नहीं रहा है। लेकिन हाँ, आज एक चीज मैं जरूर कहूंगा, मैं किसी भी पार्टी का हूं नहीं, ओके, बट फिर भी एक चीज जरूर कहूंगा कि आज जो महाराष्ट्र में जो कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने मिलकर जो सरकार बनाई है, उससे थोड़े जो हमारे हौसले जो है थोड़े बुलंद जरूर हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं इस सरकार से कि महाराष्ट्र में जो है वो एफआईआर ली गई, तो कम से कम महाराष्ट्र के अंदर जब एफआईआर ली गई है तो उन पुलिस स्टेशनों से जल्द कार्रवाई की जाए। तो हम वाकई में बहुत ही गर्व से कहेंगे कि वाकई में हमारे महाराष्ट्र के ये जो सरकार है वो बिल्कुल आज की तारीख में जैसा चल रही है, किसी धर्म को नहीं देख रही, बराबर से काम कर रही है। तो ये मैं चाहूंगा उद्धव जी ठाकरे साहब से भी कि भाई आप जो है सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, और चीफ मिनिस्टर ना कोई धर्म के लिए होता है ना कोई किसी चीज के लिए होता है। तो आज मैं चाहता हूं कि उद्धव जी, आज ये जो हुआ है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, आज हमारे महाराष्ट्र के लिए भी खतरा है ऐसे सब लोगों से, अमीश देवगन जैसे लोगों को से, और हमारे हिंदुस्तान के लिए भी खतरा है। तो इसको सबसे पहला तो इसके ऊपर कार्रवाई की जाए तो हम लोगों को ज्यादा एक ये होगा, क्योंकि हम कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करके, हम हिंसा नहीं अहिंसा के जरिए हम कानून पर भरोसा रखकर आप लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं। जाकिर भाई, आप कई सालों से शिवसैनिक में जुड़े हुए हो, कहीं सोशल वर्किंग में भी आपको देखा गया है। ये आखिरी सवाल है हमारा कि जैसा कि अमीश देवगन ने अपने ही चैनल पे आके माफ़ी तलाफी भी मांगी थी कि मेरे से मैं बोलना कुछ चाह रहा था और बोल कुछ दिया, मेरी डिबेट चालू थी कहीं पे, मेरे मुंह से बोलना था कुछ और मैंने कुछ बोल दिया, और उन्होंने माफ़ी तलाफी भी मांगी है। तो क्या ऐसे लोगों को जो है, जैसा कि आज ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के बारे में उसने गुस्ताखी की, कल किसी और के बारे में करेगा, तो क्या वो शख्स को माफ़ किया जाएगा? देखिए, उस शख्स को माफ़ नहीं किया जाएगा। पहली बात तो अब उसका तो नाम लेना हमारी ज़बान पे ऐसा लगता है कि कोई गंदा आदमी का नाम ले रहे, उसको तो नास्तिक बोलना चाहिए। आज कुछ लोग ऐसे भी है अंदर कि सबसे पहले तो इनको स्टेटमेंट देते हैं, जब बोलते हैं तो उनके ऊपर का बॉस होता है, तो उनसे राय मशवरा लिया जाता है वो चीज़ का, सब वो चीज़ का। तो उनका राय मशवरा लेके ही काम हुए लाइए, बिना राय मशवरा का काम नहीं लिया है। ये एंकर लोग जितने भी है और ये जितने भी डिबेट में आते हैं, अभी मैं उन लोगों पर क्लेम डालूंगा। अब मैं बोलूँगा कि भाई पैसे से लोग आते हैं, पैसे से 5-5, 10-10 हज़ार रुपया लेके, अब वो मेरे को बोलेगा, अब मैं बोलूँगा कि माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, तो माफ़ कर देंगे? मुझे नहीं करेंगे, क्योंकि मैं लफ्ज़ नहीं निकालना चाहता हूँ, लेकिन निकाल रहा हूँ मैं।
बताने के लिए इस चीज़ को। लेकिन इस जो बंदा है उसको सजा होनी चाहिए और सजा चाहिए हमको इसके लिए। ना सादिक भाई बोलिए। मैं बॉम्बे प्रेस के माध्यम से मैं जाकिर भाई आप लोगों से सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो भी ख्वाजा का दीवाना है, ख्वाजा जी का जो दीवाने लोग हैं, वो शांति से जो है लेकिन एक साथ जुट जाए, आगे आए, ये सवाल पूछे सरकार से कि भाई ये केस के बारे में क्या हुआ। इस चीज को मेहरबानी करके शांत होने न दीजिए, डब्बे में डालने मत दीजिए, क्योंकि ये अगर हमने ऐसा किए तो ये बार बार होता रहेगा और हमें करना भी क्यों है ऐसा। इन्होंने ये टाइम जो बात की उसको बर्दाश्त करने लायक नहीं। ऐसे भी कहीं केस जो है वो पेंडिंग ही पड़े हैं। ये केस की बात तो अलग है, यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि बात को एफआईआर करके उसके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं ली गई, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो हम ये सवाल पूछना चाहते हैं भाई एफआईआर के बाद कि हमारे मुंबई के पुलिस कमिश्नर जी से भी जो है हमारी रिक्वेस्ट है कि इस चीज के ऊपर, ये छोटी चीज नहीं है तो इस पर ध्यान दे। मैं जाकिर रबिया साहब और ऐसे कई लोग जो भी ये है उनको मैं चाहूंगा कि आगे आए और कंधे से कंधा मिला कि हम इस मतलब ये चीज को उठाएंगे। ये बात को बॉम्बे प्रेस से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जाकिर भाई, सादिक भाई। जैसा कि शिवसेना के जाकिर हाबिया और सादिक जरी जो कि आदम सेना के प्रेसिडेंट है एनजीओ के, उन्होंने बताया और दोनों की एक ही मांग है कि अमीश देवगन जैसे एंकर जो है उनको जो है सजा मिलनी चाहिए और जहां भी एफआईआर दर्ज किया गया है उनको वहां बुलाना चाहिए। अब देखना यह है कि कब उनको जो है कौन से पुलिस स्टेशन से कब उनको बुलावा आता है, कब नहीं, और क्या एक्शन उनके ऊपर लिया जाता है। बॉम्बे प्रेस के साथ में अमजद पठान। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज ताज़ा खबरों के लिए।